राधे राधे मित्रों, मैं आचार्य भरत कृष्णदास आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल मेरा सामरिया सरकार में। मित्रों, जहां एक ओर लॉकडाउन का समय चल रहा है, लोग धीरे धीरे अपने घर से निकलना शुरू हो गए हैं, अपने कार्यों पर निकल रहे हैं, वहीं कथाएं जो अभी प्रारंभ नहीं हुई हैं, तो लोगों को एक साथ इकट्ठा करके एक मंडप के नीचे संस्कृति की ओर लेकर के जाना, भारतीय संस्कृति के लिए, धर्म के लिए जागरूक करना अब इतना आसान नहीं रहा है। तो हमारा यह प्रयास रहता है कि हम YouTube के माध्यम से सभी लोगों को भारतीय संस्कृति से जागृत करवा सकें और हमारी जो संस्कृति की आधारभूत बातें हैं हम लोगों को जन जन तक पहुंचा सकें, ताकि जो लोग हमारी संस्कृति को भूल करके पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं वो लोग ऐसा ना करें और हमारी संस्कृति की क्या उपयोगिता है, क्या महत्वता है, क्या उसकी इंपोर्टेंस है, उनको जान सकें। तो बंधुओं, आज मैं एक ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर बात करने जा रहा हूं जो कि लोग उसको धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं और उसका अनर्थ करते जा रहे हैं। वह टॉपिक है आज का हमारा जन्मदिन, जिसको हम बर्थडे कहते हैं। हमें जन्मदिन कैसे मनाना चाहिए? हम दिन प्रतिदिन घरों में सुनते हैं जब बच्चों का जन्मदिन मनाया जाता है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, लेकिन उसमें हैप्पी कर क्या रहे हैं? आप जरा सोचिएगा। जब हम जन्मदिन मनाते हैं तो अपने घर से बाहर निकलकर कहीं पार्टी करने के लिए जाते हैं और उस पार्टी में करते क्या है? शराब पीते हैं, मांस मदिरा का भक्षण करते हैं। तो आप जरा सोचिएगा, जिस पशु का, जिस पक्षी का हम मांस खा रहे हैं, क्या वह हमें बद्दुआएं नहीं देगा? क्या वह हमें श्राप नहीं देगा? अगर हम अपने जन्मदिन वाले दिन हम किसी का श्राप ले रहे हैं, किसी की बद्दुआएं ले रहे हैं, तो क्या बताइए हमारा जन्मदिन हुआ? अरे नहीं, यह हमारा श्राप दिन हुआ। इस दिन हमें बद्दुआएं मिली हैं, इससे हमारे जीवन में कभी भी प्रगति नहीं हो सकती। हम अपने जीवन में कभी भी नेक कर्म नहीं कर सकते, हम अपने जीवन में ऊंचाइयों को हासिल नहीं कर सकते। तो बंधुओं, जरा जानिए अपनी संस्कृति को। हमारी संस्कृति क्या है? हमारी संस्कृति किसी को जीवन देना जानती है, हमारी संस्कृति त्याग जानती है, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? इस पाश्चात्य संस्कृति में हमारी आत्माएं धूमिल हो चुकी हैं। हम हर चीज को भूल करके, अपनी संस्कृति को भूल करके पाश्चात्य संस्कृति में इतने घुल मिल गई हैं कि हम पाप करने से भी नहीं डरते। दोस्तों, जहां हमारी संस्कृति आदेश करती है तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से उजाले की तरफ जाओ, और वहीं हम एक तरफ जब हमारा जन्मदिन आता है तो हम दीप जलाने की बजाय, उजाला करने की बजाय हम अंधेरे की तरफ जाते हैं, मोमबत्तियों को बुझा करके। कौन सी संस्कृति है? अरे हमारी बुद्धि, हमारा विवेक कहां चला गया जो हम ऐसे कर्म करते जा रहे हैं? हमें जरा वापस अपनी संस्कृति की ओर मुड़ना चाहिए और देखना चाहिए कि हम कर्म कर क्या रहे हैं। अरे दीप जलाना भला, आप दीप जलाओ, मोमबत्तियां जलाओ, प्रकाश करो, हमें अंधेरे की ओर नहीं जाना। आज हमारा जन्म दिवस है तो हमें यह अपने आप से उम्मीद रखनी चाहिए कि हमारे जीवन में हमेशा प्रकाश होता रहे, हमारा कुल का दीपक हमेशा जलता रहे, हमारा यह कुल आगे इसी तरह से निरंतर बढ़ता रहे और हम अपने कुल को समाप्त करने के लिए दीपक बुझाते हैं, मोमबत्ती बुझाते हैं। कहां की संस्कृति है? बंधुओं, हमें कभी भी ये कर्म नहीं करना चाहिए। दूसरा, हम मोमबत्ती बुझाने के साथ साथ एक कर्म और करते हैं, केक लेकर के आते हैं और उस केक को हम काटते हैं। काटना जो कि एक हिंसा का प्रतीक माना जाता है, हम अपने बच्चे को क्या करना सिखा रहे हैं? काटना, एक हिंसा प्रवृत्ति की ओर हम अपने बच्चे को धकेल रहे हैं। अरे भैया, काटना नहीं है, बांटना है। बांटना क्या? लड्डू बांटो, लड्डू बांटो, फल बांटो, मिठाइयां बांटो, टॉफी बांटो। हमें, आपने देखा होगा भागवत के अंदर जब प्रभु श्री राम का या भगवान श्री ठाकुर जी का जन्म मनाया जाता है तो उस दिन लड्डू बांटे जाते हैं, मिठाइयां, रबड़ी, इमरती, बालूशाही, अनेक प्रकार की मिठाइयां, टॉफी आदि बांटी जाती हैं। नंद के घर आनंद भयो, माखन मिश्री बांटा जाता है। भैया, तो ही आनंद होता है जब हम गौ सेवा करते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, अनेक प्रकार का
दान हम करते हैं तभी हमारे घर आनंद होता है और हमारे कुल की वृद्धि होती है। यदि आप अपने बच्चों को काटना सिखाओगे तो हिंसा की प्रवृत्ति जागेगी, वह कभी किसी का जीवन भर भला नहीं कर पाएगा। इसलिए अपनी संस्कृति को जानो, पहचानो और अपने बच्चों का जन्मदिन हमेशा हिंदू संस्कृति के अनुसार मनाओ। हमें क्या करना चाहिए, कैसे मनाना चाहिए अपना जीवन, अपना जन्मदिन, आइए हम जानते हैं। बंधु, जब हमारा जन्मदिन हो, जब हमारे बच्चों का जन्मदिन होता है या हमारा जन्मदिन होता है, अगर बच्चे छोटे हैं, 8 वर्ष से कम उम्र के हैं, तो प्रातःकाल उठ करके हमें बच्चों को स्वच्छ कपड़े पहनाने चाहिए। संभव हो सके तो कोरे कपड़े पहनाए, नए कपड़े पहनाए बच्चों को, और गंगाजल डालकर के स्नान कराना चाहिए। उस दिन नदियों का स्मरण करते हुए, तीर्थों का स्मरण करते हुए स्नान करें और निर्मल स्वच्छ कपड़े पहने। कपड़े पहनने के पश्चात बंधुओं, हमें रोली का, कुमकुम का, हल्दी का चंदन लगाना चाहिए मस्तक पर। उसके ऊपर चावल छिड़क करके बंधुओं हमें स्वस्ति वाचन के साथ चावल लगाने चाहिए, जो कि एक मांगलिक प्रतीक होता है। उसके पश्चात बंधुओं हमें मंदिर जाना चाहिए। उससे पहले मंदिर के देवताओं का पूजन करने से पूर्व बच्चों को यह स्मरण अवश्य कराएं कि घर के जो देवता होते हैं, माता और पिता, उनका भी हमें पूजन अवश्य करना चाहिए। जिन्होंने हमें इस धरती पर लाए, जो हमें इतनी सुंदर काया प्रदान करी, उन माता पिताओं का भी हमें अभिनंदन करना चाहिए, उनका हमें धन्यवाद करना चाहिए कि इतनी सुंदर मानव देह आपकी कृपा पात्र से हमें प्राप्त हुई। बंधुओं, हमें माता पिता के चरण स्पर्श करके उनसे जीवन में आगे बढ़ने की कामना करते हुए उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। उसके पश्चात हमें मंदिर में जाकर के भगवान का अभिषेक करना चाहिए। भोलेनाथ का अभिषेक करें या शालिग्राम जी का अभिषेक करें, तो उसके पश्चात हमें दान देना चाहिए। हमारे घर पर यदि कोई गरीब आता है तो हमें उसको कभी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए, हमें उसको भोजन की सामग्री देनी चाहिए, यथाशक्ति द्रव्य आदि हमें उन्हें प्रदान करनी चाहिए। लेकिन बंधुओं, एक बात और बताना चाहता हूँ, यदि आप देवी देवताओं को खुश करना चाहते हैं तो कहा जाता है कि गौ के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास होता है, इसलिए गौशाला में जाकर के हमें गौ को हरा चारा खिलाना चाहिए। बंधुओं, यदि हमारे कुंडली में कोई ग्रह अशांत है तो आज जन्मदिन के शुभ अवसर पर हमें नवग्रह का पूजन करना चाहिए। गणेश जी का पूजन करके हमें उनसे सद्बुद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। उसके पश्चात बंधुओं, यदि आप चाहते हैं तो अपने घर में सत्यनारायण की कथा रख सकते हैं, आप चाहते हैं तो सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, अखंड रामायण का पाठ कर सकते हैं। अपनी आयु को लंबा करने के लिए, अपनी जन्म दिवस या अपने जीवन में आने वाली अनेक बाधाओं को दूर करने के लिए आप महामृत्युंजय या ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, जिससे भगवान भोलेनाथ की कृपा से जीवन में आने वाले जितने भी विघ्न हैं वो सब दूर हो जाते हैं। बंधुओं, ये हमारी संस्कृति है। अपनी संस्कृति के अनुसार जब हम अपना जन्मदिन मनाते हैं तो कहते हैं कि हमारे सभी देवी देवता, हमारे पूर्वज खुश होते हैं, जिससे कि प्रसन्न होकर वह हमें आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद से हमारा जीवन प्रफुल्लित हो जाता है और जीवन में हम ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होते हैं। बंधुओं, जीवन में एक कर्म जन्मदिन के दिन ऐसा अवश्य करना चाहिए जिससे हमें आगे बढ़ने के लिए अनेक प्रकार की जो खुशियों का जो मार्ग है वह प्रशस्त होता रहे। आज के दिन हमें एक वृक्ष अवश्य जरूर लगाना चाहिए, चाहे पीपल का वृक्ष लगाओ, बड़ का वृक्ष लगाओ, नीम का वृक्ष लगाओ, किसी फल का वृक्ष लगाओ। जब हम उस वृक्ष को बढ़ता हुआ देखते हैं तो हमारा हृदय भी आनंदित हो जाता है। हमें उस वृक्ष लगाते लगाते जब भी हमारा आगे जन्मदिन आता जाए हम वृक्ष लगाते जाएं, इससे हमारे हरियाली होगी, हमारा पर्यावरण स्वच्छ होता है। और बंधुओं, ध्यान रखें, दीपक बुझाए नहीं बल्कि हमें दीपक जलाना चाहिए। जब हम मंदिर जाते हैं तो जितने वर्ष के हम हो गए हैं, 8 वर्ष के हो गए तो 8 दीपक लगाएं, 11 वर्ष के हो गए तो 11 दीपक हमें जलाने चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन में हमेशा प्रकाश होता रहे। गरीबों को, संत महात्माओं को, कोड़ियों को या जो भी अनाथ है हमें उनको जीवन प्रदान करना चाहिए। जीवन किस तरह से? जैसे कि हम उनको रुपये, पैसे, वस्त्र, अलंकार, खाने का सामान देकर के हम उनकी सहायता कर सकते हैं।
यदि हमारे पास धन अधिक है तो बंधुओं हम किसी गरीब बच्चे को गोद ले सकते हैं। गोद लेना यही नहीं होता कि हम उसको अपने घर ले आए। हाँ, ऐसा नहीं कर सकते तो आप उस गरीब बच्चे की पढ़ाई का जिम्मा उठा सकते हैं। आप उस गरीब बच्चे की बंधु वस्त्र आदि का जिम्मा उठा सकते हैं। इस तरह से यदि आप अपना जन्मदिन मनाएंगे तो सभी ओर से तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त होगा, सभी ओर से तुम्हें खुशहाली प्राप्त होगी। और बंधुओं, जिस दिन पूरा भारतवर्ष इसी तरह से जन्मदिन मनाने लगेगा तो हो सकता है कि हमारे जन्मदिन मनाने से किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में आने वाले दुखों का हम बंटवारा कर सकते हैं और इस तरह से पूरे भारतवर्ष में हम खुशियां फैला सकते हैं। खुशियां ही खुशियां, आनंद ही आनंद सब ओर छाएगा तो हमें हमारे पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसलिए बंधुओं, जन्मदिन इसी तरह से मनाएं। हो सके तो मांस मदिरा का भक्षण ना करें, शराब से दूर रहें। उस दिन अपने संस्कारों को ध्यान अवश्य रखें और एक उद्देश्य अवश्य बनाएं कि आज तक हमने जो भी गलत कर्म किए हैं, संकल्प लें अपने जन्मदिन के दिन कि आज मेरा जन्मदिन है, आज से मैं अपनी इस गलत आदत को छोड़ दूंगा। ये है हमारी भारतीय संस्कृति। अगर छोड़ना है तो अपनी बुरी आदतों को छोड़िएगा। और आज के दिन हमें ध्यान रखना है कि कभी भी हम माता पिता बुजुर्गों का अपमान न करें और प्रतिज्ञा करें कि जीवन भर हम उनका मान सम्मान करते रहें। बंधुओं, आशा करता हूँ शायद आप पूर्व से ही इन सब बातों को जानते हो। अगर नहीं जानते हो या जानते भी हो तो भी आप इन बातों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार हो सके और जो कुप्रथा हमारी पाश्चात्य संस्कृति की वजह से फैल रही है, जो हम अनुचित कार्य करते जा रहे हैं, उन कार्यों को आपके शेयर की वजह से रोका जा सके। ऐसा कार्य आप हमेशा करें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे।